Hello everyone, welcome to Royal Classes. Our today's topic is latitude and longitude. So, ये जो टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ये सबसे बेसिक लेसन है फॉर ज्योग्राफी. ज्योग्राफी का कुछ भी हम स्टडी करते हैं तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में नॉलेज होना सबसे इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लिश लिटरेचर का जैसे ABCD होता है उसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे ज्योग्राफी का ABCD है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हम देखते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है क्या. देखिए, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन्स. These are imaginary lines to determine the location of a place on the earth or on the surface of earth. तो ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ये मतलब पहले से ही ड्रॉन नहीं है. ये इमेजिनरी लाइन है जिसको हमने अपने हिसाब से ड्रॉ किया है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ये आप लेफ्ट साइड के पिक्चर में भी देख सकते हैं. कुछ लाइंस जो हैं वो हॉरिजेंटल हैं और कुछ लाइंस हैं जो वर्टिकल हैं. ये है हमारे हॉरिजेंटल लाइंस और ये है हमारे वर्टिकल लाइंस. तो ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं इनको कहा जाता है लैटिट्यूड्स और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें बोला जाता है लॉन्गिट्यूड्स. तो ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उसको हम सिर्फ एक ही अर्थ देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक ग्लोब है. तो ग्लोब में जब हम देखते हैं तो हमें इस तरह से दिखते हैं. ये हो गए हमारे लॉन्गिट्यूड्स और ये हो गए हमारे लैटिट्यूड्स. ओके, तो जो लैटिट्यूड होते हैं उनका जो डायरेक्शन वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, मीन्स लाइक दिस. एंड जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो ऐसे रहते हैं. ओके, सो दीज आर लॉन्गिट्यूड्स. ओके, अब देखते हैं इनका एप्लीकेशन क्या है. अगर हमने इसको ड्रॉ किया है तो कुछ तो उसका यूटिलिटी होगा. तो इसका यूटिलिटी है, इसका जो बेसिक यूटिलिटी है उसको हम किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए, चाहे अर्थ के सरफेस में कोई भी प्लेस हो, वो प्लेस अर्थ के कहाँ पे है. फॉर एग्जाम्पल ओके, तो मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ है. तो अर्थ में हमें अगर लोकेट करना है कि अगर कोई प्लेस यहाँ है या फिर यहाँ है, ये तो किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन अगर हमें जानना है तो उसके लिए हमें हेल्प करते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. ओके, तो जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं वो एक पैटर्न फॉर्म करते हैं. एक ग्रिड पैटर्न बोला जाता है जिसको मतलब कुछ लाइंस ऐसे हैं, कुछ लाइंस ऐसे हैं. इसका जो ये पैटर्न बना, जो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, रेक्टेंगल्स और स्क्वायर जो यहाँ पे ऐसे बन रहे हैं, तो ये जो पैटर्न है जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हेल्प से फॉर्म हो रहा है इसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न. तो दोनों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल के हमारे अर्थ सरफेस में एक ग्रिड फॉर्म करते हैं. तो ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ईच अदर को क्रॉस करते हैं इनका जो एंगल है वो 90 डिग्री रहता है. एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ईच अदर को कितने डिग्री में क्रॉस करते हैं. अर्थ सरफेस के ऊपर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्रॉस ईच अदर एट 90 डिग्री, मीन्स दे आर राइट एंगल टू ईच अदर. ओके, नेक्स्ट, हाँ देखिए, द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड एंड द लोकेशन ऑफ ए प्लेस ऑन द अर्थ कैन बी मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड. ओके, तो यहाँ पे एक और टर्म के बारे में हमें पता चल रहा है, जियोइड. तो पहले देखते हैं कि ये जियोइड क्या है. देखो, जियोइड का मतलब होता है मतलब जो अर्थ का शेप है, अर्थ इज कम्प्लीटली नॉट स्पेरिकल. अर्थ का जो शेप है वो कम्प्लीटली राउंड नहीं है, कम्प्लीटली स्पेरिकल नहीं है. अर्थ के सरफेस में क्या है, देखिए अर्थ का जो सरफेस है उसका जो मिडिल पोर्शन है, मतलब ये वाला पोर्शन, वो थोड़ा बड़ा है एज कंपेयर टू दिस पार्ट.
ओके, अर्थ का जो बीच वाला पोर्शन है वो थोड़ा बल्ज है, एंड जो ऊपर का हिस्सा है और वो जो नीचे का हिस्सा है वो थोड़ा फ्लैट है, मतलब समहाउ लाइक एन ऑरेंज। तो ये जो शेप होता है, जिसका शेप समहाउ लाइक एन ऑरेंज, मतलब अगर हम रफली एक ऑरेंज को इमेजिन करते हैं तो उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है और जो नीचे का हिस्सा होता है वो कंपैरेटिवली फ्लैट रहता है, एंड जो बीच वाला हिस्सा रहता है वो थोड़ा बल्ज मतलब फूल के रहता है। तो ये जो एक शेप है, इस शेप को बोला जाता है जियोइड, एंड इसको ऑब्लेट स्पेरॉइड भी बोला जाता है। ये जो शेप अर्थ का जो शेप है उसको जियोइड बोला जाता है, एंड ऑब्लेट स्पेरॉइड, OBLATESPHEROID, ऑब्लेट स्पेरॉइड। तो अर्थ के जो शेप के कुछ नेम्स हैं, जैसे कि जियोइड, सिंपली स्पेरॉइड भी बोला जाता है, ऑब्लेट स्पेरॉइड भी बोला जाता है। अर्थ के जो टॉप एंड बॉटम में दो पॉइंट है, जो टॉप में एक पॉइंट है उसको बोला जाता है नॉर्थ पोल, अर्थ के टॉप में जो पॉइंट है उसको बोला जाता है नॉर्थ पोल, और बॉटम में जो पॉइंट है उसको बोला जाता है साउथ पोल। तो ये जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हैं ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट एंड बॉटम मोस्ट पॉइंट है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी देख लेते हैं किसी भी प्लेस का हम लोकेशन कैसे डिटरमिन करते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले जाते हैं, देखिए जैसे लिखा है न्यू दिल्ली विच इज़ 28 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट। तो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि नॉर्थ कैसे होता है, साउथ कैसे होता है, ईस्ट कैसे होता है, वेस्ट कैसे होता है। तो अभी के लिए बस देख लेते हैं, जैसे कि दिल्ली का लोकेशन दिया है 28 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट। जो ये नॉर्थ लिखा है 28 डिग्री नॉर्थ, ये है हमारा लैटिट्यूड, एंड जो 77 डिग्री ईस्ट लिखा हुआ है ये है हमारा लॉन्गिट्यूड। तो ये हो गए दिल्ली के लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। तो अभी देखते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किया कैसे गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैटिट्यूड। तो ये जो लैटिट्यूड है उसका डेफिनेशन, सबसे पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो जो लेफ्ट में पिक्चर है वहाँ देखते हैं, देखिए ये अर्थ का सरफेस है, तो ये जो है, ये बीच में जो है वो अर्थ का सेंटर है। ओके, तो सेंटर से लेके अगर हम सरफेस तक, ये है, ओके मैं जस्ट दिखा देती हूँ। मान लीजिए ये अर्थ का सेंटर है और ये सरफेस है, तो सेंटर से सरफेस को हम जॉइन करते हैं और यहाँ से ऐसे इस तरह से यहाँ पे ऐसे लाइंस ड्रॉ करते हैं। ओके, तो जो लाइन अर्थ के सेंटर के साथ जितना भी एंगल फॉर्म कर रहा है वो है उसका डिग्री इन लैटिट्यूड। तो ओके, ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये जो लैटिट्यूड्स हैं उनको पैरेलल्स भी बोला जाता है, क्योंकि जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो ईच अदर को पैरेलल रहते हैं। तो नॉर्थ और साउथ पोल के एग्जैक्ट बीच में एक लाइन ड्रॉ किया गया है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ओके, तो ये जो लाइन है ये है इक्वेटर, और इक्वेटर अर्थ के सेंटर के साथ 0 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इक्वेटर का जो लैटिट्यूड है वो होगा 0 डिग्री, एंड उसके ऊपर मतलब ये जो पार्ट हैं ये जितने भी हैं इनका जो लैटिट्यूड है वो नॉर्थ में रहेगा, और इक्वेटर के नीचे जितने भी प्लेसेस आते हैं इनका जो लैटिट्यूड है वो साउथ होगा। तो इक्वेटर क्या कर रहा है, देखिए इक्वेटर एक लाइन है, मतलब एक सर्कल है, लाइन तो नहीं, क्योंकि अर्थ तो राउंड है
मतलब स्पेरिकल है तो इसके चारों तरफ ऐसे घुमाएंगे तो वो तो राउंड ही होगा। तो इक्वेटर एक सर्कल है जो कि हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। फॉर एग्जांपल ये वाला देखिए, ये जो पिक्चर है ये एक हेमिस्फीयर मतलब एक स्फीयर का आधा। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझना चाहें तो मान लीजिए एक वाटरमेलन है और वाटरमेलन को हम बीच से काटते हैं, तो एक हिस्सा ऊपर रहेगा एक हिस्सा नीचे रहेगा। तो जो हिस्सा ऊपर रहेगा मतलब ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा ऊपर है उसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड जो हिस्सा नीचे रहेगा उसको हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लैटिट्यूड है, अगर लेंथ वाइज भी हम देखेंगे तो इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, क्योंकि वो अर्थ के एग्जैक्ट मिडिल में पास कर रहा है। ओके, एंड इक्वेटर का जो एंगल है मतलब जो लैटिट्यूड है वो है 0 डिग्री। उसके ऊपर अगर हम मान लीजिए ये जो एंगल है वो 1 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगा 1 डिग्री नॉर्थ, फिर उसके ऊपर 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, एंड जब हम नॉर्थ पोल तक पहुँच जाएंगे, मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये है हमारा नॉर्थ पोल, तो जब हम नॉर्थ पोल तक पहुँच जाएंगे तो जो नॉर्थ पोल का डिग्री है वो हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ। बिकॉज ओके, तो जो नॉर्थ पोल है वो है 90 डिग्री नॉर्थ, और जो साउथ पोल है वो हो जाएगा 90 डिग्री साउथ। ओके, तो अगर हम नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स देखते हैं विद द डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री ईच, अगर हमें क्वेश्चन में आता है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर हम कितने लैटिट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं विद द डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री, तो ये देखिए ये है हमारा इक्वेटर, और अगर हम नॉर्दर्न साइड जाएं तो हमारे पास हो जाएंगे 90 लैटिट्यूड्स। अगर हम सदर्न पार्ट जाएंगे तो वहाँ पे भी हो जाएंगे हमारे 90 लैटिट्यूड्स, प्लस जो 0 डिग्री है वो भी एक लैटिट्यूड है, तो टोटल हमारे हो गए 181 लैटिट्यूड्स विद द डिफरेंस ऑफ 1 डिग्री। ओके, और डिफरेंस हमेशा मार्क कीजिए क्योंकि इस रिलेटेड क्वेश्चंस और भी आते हैं। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज लैटिट्यूड इज ऑल्सो नोन एज पैरेलल्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ओके, ये देखिए, इसको समझने के लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। आप ये वाला देखिए, लॉन्गिट्यूड के दो लॉन्गिट्यूड के बीच में मतलब देखिए ये है अर्थ, ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये दो लॉन्गिट्यूड के बीच में कितना डिफरेंस है। तो अगर हम इक्वेटर में देखेंगे, क्योंकि इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल है, धीरे धीरे अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे छोटा होते जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड्स दैट इज एट द इक्वेटर, बिकॉज इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्कल। तो ये जो डिफरेंस होता है अगर हम इक्वेटर में देखेंगे, इक्वेटर में इसका जो वैल्यू होता है वो 69.054 माइल्स और 111 किलोमीटर्स रहता है। और बाकी कहीं पे भी नहीं पूछेगा, एग्जाम में यही आता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड्स एट द इक्वेटर, यही क्वेश्चन में ही आता है। ओके, तो दोनों ही डिस्टेंस याद रख लीजिए। अगर माइल्स में क्वेश्चन आएगा तो दैट विल बी 69 माइल्स, और अगर किलोमीटर में क्वेश्चन आएगा दैट विल बी 111 किलोमीटर एट द इक्वेटर। ओके, और अगर पोल में पूछेगा, मान लीजिए क्वेश्चन में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड्स एट द पोल्स, अगर पोल में पूछता है तो पोल में होगा 0,
रीज़न ये है कि एट द पोल्स जो सारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो मर्ज हो जाते हैं. ओके, बोथ एट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, जो दोनों साइड होता है, दोनों में क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो मर्ज हो जाते हैं. तो एट द क्वेश्चन में मार्क कीजिएगा, अगर पोल में पूछेगा तो ये 0 होगा, लेकिन इक्वेटर में मैक्सिमम होगा विच विल बी 111 किलोमीटर और 69 माइल्स. हाँ, क्वेश्चन ये भी आता है कि जो डिफरेंस है वो कहाँ पे मैक्सिमम है एंड कहाँ पे मिनिमम है. अगर मैक्सिमम होगा तो वो होगा इक्वेटर, और अगर मिनिमम होगा तो वो होगा पोल. ओके, दैट्स क्लियर. अभी हम चलते हैं सम इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स. तो कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स देख लेते हैं. देखिए, 3 तो हमें पता चल गया, 3 लैटिट्यूड्स. सबसे पहले आता है हमारा इक्वेटर 0 डिग्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, नॉर्थ साउथ में डिवाइड कर रहा है. ओके, सिंपली याद रखिए, इक्वेटर के ऊपर कुछ हिस्सा है तो वो नॉर्थ है, और इक्वेटर के नीचे कोई हिस्सा है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया, मतलब अब ग्लोब में देखिएगा ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया वो साउथ होगा. तो कोई भी ऊपर मतलब नॉर्थ, नीचे मतलब साउथ. ओके, सिंपल. अभी हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स. तो 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया. 90 डिग्री नॉर्थ, ये है हमारा नॉर्थ पोल. उसके बाद आता है 90 डिग्री साउथ विच इज़ आवर साउथ पोल. देन 23.5 डिग्री नॉर्थ. ओके, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो लाइन है इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके, एंड उसका जो ऑपोजिट पार्ट है विच इज़ 23.5 डिग्री साउथ इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो ऊपर वाला हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड नीचे वाला हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ओके, उसके बाद आता है 66.5 डिग्री नॉर्थ. जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है इज नोन एज आर्कटिक सर्कल, एंड उसका जो ऑपोजिट होगा विच इज 66.5 डिग्री साउथ, ये है एंटार्क्टिक सर्कल. तो ये जो 7 लैटिट्यूड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सो दीज आर. तो यहाँ पे इसके डिग्रीज भी दिया हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल. तो अभी आपके माइंड में थोड़ा क्वेश्चंस आ रहा होगा क्योंकि 23 हाफ ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, मतलब 66 हाफ क्यों नहीं, 67, 68 ऐसे क्यों नहीं, क्यों ये लैटिट्यूड्स इतने इंपॉर्टेंट है. तो थोड़ा सा देख लीजिए क्यों इम्पॉर्टेंट है. जो अर्थ है वो ऐसे स्ट्रेट नहीं है, मतलब अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है. ये है, मान लीजिए ये अर्थ का ऑर्बिट है, और मान लीजिए यहाँ पे सन का लोकेशन है. तो जो अर्थ है वो ऐसे नहीं है, मतलब पूरा स्ट्रेट नहीं है. अर्थ जो है वो एंगल फॉर्म करता है विद द ऑर्बिट. ओके, तो एंगल देख लेते हैं कितना एंगल फॉर्म करता है. मान लीजिए ये ऑर्बिट है. अच्छा, अभी हम देखते हैं एक्सिस, और एक चीज़ देख लेते हैं एक्सिस, मतलब मान लीजिए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट करता हो. अगर एक इमेजिनरी लाइन नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट कर रहा है तो वो जो इमेजिनरी लाइन है उसको बोला जाता है एक्सिस. तो मान लीजिए ये अर्थ का एक्सिस है और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टू द ऑर्बिट ऑफ अर्थ. तो ये हो गया एक्सिस, ये हो गया ऑर्बिट, और ये हो गया परपेंडिकुलर. तो जो अर्थ का एक्सिस और ऑर्बिट, इन दोनों के बीच में एंगल रहता है 66.5 डिग्री, एंड जो परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल फॉर्म करता है अर्थ विच इज़ 23.5 डिग्री. ओके, इसीलिए जो 23.5 डिग्री है और जो 66.5 डिग्री है वो दोनों एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है फॉर आवर अर्थ. ओके,
फिर से एक बार देख लीजिए, ये है ऑर्बिट, ये है एक्सिस, अर्थ का एक्सिस, और ओके फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये है ऑर्बिट, ये है एक्सिस, ये है परपेंडिकुलर। तो एक्सिस और ऑर्बिट के बीच में जो एंगल है वो है 66.5 डिग्री, एंड जो परपेंडिकुलर और एक्सिस के बीच में एंगल है वो है 23.5 डिग्री। ओके, that's why 23.5 degree and 66.5 degree are extremely important for our earth. Okay, तो ये हैं important latitudes. I hope ये सबको clear है. If you have any doubts regarding this discussions, then you can ask. Okay, and thank you for watching.